हरकतें की हैं वो चोरी से ही की हैं। डोकलाम भी चीन ने चोरी से ही किया था। वहां पर हमने देखा था कि कैसे चोरी से उनके सैनिक घुस आए थे। वो तो हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने मार के भगा दिया था और कई सैनिकों को चीन के मार दिया था। लेकिन चीन कब चोरी और सीनाजोरी पर उतर जाए ये पता नहीं है। और मुझे लगता है कि वो इसी इंटेंशन के साथ अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया में उसको डेवलप कर रहा है। उसने एक पुल भी बना लिया है ताकि उसके टैंक वगैरह इजीली वहां पर आ जाए और लगातार अपने जो सैन्य तैनाती है वो भी वहां पर बढ़ा रहा है चीन। तो कुछ ना कुछ तो है उसके दिमाग में। हाँ बताइए। देखिए ये वो करेंगे। चाइनीज आर मास्टर्स इन द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। दो सूरत में ये चीजें हो सकती है। इसको एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। ये HQ-16 मिसाइल जो तैनात की है ये एक इंडिकेशन है। ये दिखाते हैं कि हम भारत पे हमला करने वाले हैं। मगर जहां तक चाइनीज की बात है ना, एक मैं हकीकत आपको बता दूं जी। अभी अभी चाइनीज इंडो पैसिफिक में ताइवान के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे। 2022 में जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनके 2 ब्रिगेड्स थे। इस बारी कितने हैं पता है? 42। जब वो अपनी नौसेना को लेके जाते थे तो 2022 में जब वो एक्सरसाइज की गई थी तो उनका 1/3 बेड़ा था। इस बारी कितना है पता है? 2/3। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। भारत के लिए ये बात बहुत जरूरी है समझना कि दुर्घटना घटी अगर आपकी नजर हटी। बिल्कुल। तो ये बात तो चाइनीज करेंगे क्योंकि चाइनीज भी हमारे जैसे एक डेफिनेट सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन। और उनका एक कॉन्सेप्ट है सिंजू का। वो सिंजू के कॉन्सेप्ट में वो क्या कहते हैं पता है? विनिंग अ वॉर विदाउट अ वॉर। युद्ध किए बिना युद्ध जीत लेना। और साथ में आप आर्ट ऑफ डिसेप्शन को ले लीजिए। तो ये चीजें हो उससे कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ, हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारा वायुदल, दे आर अवेयर ऑफ इट। उसकी वजह मैं बताऊं। आप HQ-16 की बात कर रहे हैं। HQ-16 ने तैनात कर दिया है। अभी ऑपरेशन सिंदूर 1 में, पार्ट 1 में हमने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को पहले ही दिन ध्वस्त किया था। वो एयर डिफेंस किससे लेस था? HQ-9, HQ-16, 19। देखिए जहां तक चाइनीज वेपनरी की बात है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो नहीं चलती। मगर चाइनीज वेपनरी के बारे में ऐसा कहा जाता है चले तो चांद तक वरना रात तक, तो शाम तक। यस। तो ये बातें तो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी कोई ऐसा प्रदर्शन करता है। और आप ये कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। पिछले 2 दिनों में राजनाथ सिंह ने जो किया है SCO की मीटिंग में, दैट इज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना बोथ। हमने SCO के ज्वाइंट डिक्लेरेशन पे साइन करने से मना कर दिया। क्यों मना किया? कि हमने वो जो कश्मीर का इंसिडेंट था पहलगांव वाला, उसका मेंशन नहीं देखा वहां। बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान के बारे में इतना ज्यादा लिख दिया इन्होंने। यस। दैट ये लोग हमारे सामने मैनिपुलेट करना चाहते थे और जो हमने पकड़ लिया। तो ये भारत की डिप्लोमेसी भी अभी जिसको कहते हैं एग्रेसिव डिप्लोमेसी रहने वाली है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप पिछले 40 सालों में देखिए, मैं वास्तविक बात करता हूं जी। मैं कोई चीन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मैं वास्तविकता जो देखता हूं वहां हमें यह दिखता है कि एक तरफ चीन के अंदर जब भी मुश्किलियां होती है, तकलीफें बढ़ती है, तो वो ऐसा कुछ बाहरी हरकत करता है। दूसरा वो डिसेप्शन करता है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो क्या जाने कि अमेरिका को घेरने के लिए, वहां ताइवान में कुछ करने के लिए वो भारत को इधर उलझाए रखे। ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना की अंदर जो अंदरूनी हालत हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, नजर हटी दुर्घटना घटी।
तो नजर हटाना तो मुमकिन नहीं है। देखिए हमने डोकलाम में क्या किया था उनके साथ, वो सबको पता है, उनको भी पता है। और 4 दिन में ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत कुछ साबित कर दिया है दुनिया को। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हम सब सुपर पावर बन गए, मगर एक वक्त था जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऐसा कहते थे, एक एंटोनी की बात कर रहा हूं मैं, कि हम हाईवेज, हम सरहद के पास में रास्ते नहीं बनाएंगे कि चीनी सेना के लिए आसान हो जाएगा। ये कहां का लॉजिक था, मुझे तो समझ में नहीं आता। एक वक्त था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चीनी सेना के लिए तिब्बत में चावल बेचते थे। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूं। तो उसका दौर अब चला गया। हिंदी चीनी भाई भाई बात सब ठीक है, लोग आरआईसी की बात करते हैं, वो भी सब ठीक है, मगर जहां तक भारतीय सुरक्षा का सवाल है, हम वास्तविकता को देख के अपना